यूजीसी बिल लाया है, इस तरह एक बिल और ला दे ना सरकार। एक में ये ला दे कि जितने भी सरकारी स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूल है, अगर वो प्राइवेट स्कूल से कंपटीशन में कम होता है तो सारे स्कूल टीचर को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये भी नियम लाना चाहिए ना, क्योंकि सरकारी स्कूल ऐसा बदतर हालत है उसका ना, ऐसा बदतर शिक्षा वहाँ होता है, पर वो सबका भविष्य है ना अंधेरे में है। तो एक बिल ये भी ला दे ना, एक बिल ला दे जिस बिल में ये हो कि अगर वहाँ के बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, अगर तो जो शिक्षा मंत्री है उसे रिजाइन देना पड़ेगा, उसे रिजाइन देना पड़ेगा। अगर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होता है, टीचर को रिजाइन देना पड़ेगा। ये भी एक बिल ला देना। सरकारी स्कूल क्यों नहीं कम्पीट कर सकता है प्राइवेट स्कूल से? ये बिल तो नहीं लाना है, लेकिन भेदभाव क्रिएट करना है कि छात्रों के बीच में भी भेदभाव रहे। ये चाहते ही नहीं जातिवाद खत्म हो, वो चाहते हैं कि लोग है ना ST SC OBC और ब्राह्मण सब मतलब ये है ना एक दूसरे को जाने कि ये ब्राह्मण है, ये ST SC है। और हम जाते हैं स्कूल कॉलेज में, कभी अपने दोस्त से पूछते हैं क्या कि वो ST SC है, OBC है, ब्राह्मण किस कास्ट से बिलोंग करता है? कभी ऐसा विवाद ही नहीं होता है। वो जो कुछ जो कॉलेज है ना जहाँ पर राजनीति की बात होती है, जहाँ पर राजनीति का जो मंच खोल दिया गया है ना, जहाँ पढ़ाई नहीं राजनीति होता है, ऐसे कॉलेज से ही ये सब रूल का है ना बातें स्टार्ट हुआ है कि ऐसा रूल रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि इसी सब कॉलेज में ये सब घटनाएं होती हैं। सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है यूजीसी बिल के लिए? आपको मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारे नेता जिम्मेदार है इस बिल के लिए। आप वो कहेंगे कैसे? मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप इस बिल को समझिए कि बिल कैसे बना, किसने रिकमेंड किया। एक स्टैंडिंग कमेटी होता है जिसमें सारे पार्टी के मेंबर होते हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सारे पार्टी के मेंबर उसका सदस्य होता है स्टैंडिंग कमेटी का। और उसके द्वारा इस बिल को पूरे जांच पड़ताल के बाद उसको रिकमेंड किया जाता है। लेकिन आपको बता दो कि किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ना ही आम आदमी पार्टी, ना ही कांग्रेस, ना ही बीजेपी को तो पास करना ही था, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। सारे ने मिलकर इस बिल को रिकमेंड कर दिया और इस बिल को पास कराने के लिए पार्लियामेंट में भेज दिया गया। आम आदमी पार्टी ये सोच रहा था, सारे भी आम आदमी पार्टी हो गया, आधा कांग्रेस हो गया, और जाके अगर हम इस बिल के खिलाफ बोलेंगे तो OBC कम्युनिटी नाराज हो जाएगा, ST SC कम्युनिटी नाराज हो जाएगा, अगर हम जनरल के लिए बोलेंगे तो जनरल नाराज हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि न्यूट्रल बन जाए, क्योंकि ये जो राजनेता है ना ये अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उसको देश से विकास से मतलब नहीं है। वो समाज बट जाए, देश में कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। बस उसका बच्चे विदेश में पढ़ना चाहिए, उसके जो परिवार है उसका विकास होना चाहिए, उसे देश से विकास से कुछ मतलब ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों एक बार देश में बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। जो भी करप्ट है, भ्रष्ट है, सबको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तब जाके हमारा देश में ना जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कभी बांटा नहीं जाएगा। वो चाहते हैं हम बटे रहे, क्योंकि उन्हें पता है जब हम यूनाइट हो जाएंगे ना तो उस दिन क्या होगा ना, उसका सबका पत्ता कट जाएगा।